और ये तो केवल तहसील की बात है, ग्राम पंचायत में भी ऐसा ही होता है। कलेक्ट्रेट के जितने संबंधित विभाग हैं, दफ्तर हैं, अधिकारी हैं, सभी जगह इसी तरह की चीजें चल रही हैं। आज हम लोग जो यहां इकट्ठे हुए हैं, हमें आज एक होने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हुई, सारे वक्ताओं ने लगभग सभी बातें कह दी, बचा तो कुछ खास नहीं है। यानी कि गन्ने का जूस तो निकल चुका है, अब तो खोई बची है। अब उसमें से निकालते हुए मैं बता रहा हूं आपको कि इलेक्शन की बात हुई, सिलेक्शन की बात हुई। सिलेक्शन की अगर हम बात करें, जो अधिकारी यहां बैठे हैं, जिनको आज हम संबोधित ज्ञापन देने वाले, अंग्रेजी में बोलते हैं इनको पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जनता का नौकर। हम सब लोग जनता हैं और सामने बैठा वाला व्यक्ति कौन है? जनता का नौकर। तो नौकर की चून मेरे मालिक क्यों बोल रहे हो? नौकर हो तो नौकरी कर। तुम्हें तनख्वाह मिलेगी 30,000, तुम मकान बनाओगे 80 लाख 1 करोड़ के, चूस के, खून चूस के। क्यों चूस रहे हो खून? इनकी सबकी संपत्ति की जांच होगी और हमने काम शुरू कर दिया। भारतीय जी, हमने चिट्ठियां लिखनी चालू कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि सभी कर्मचारी अधिकारी अपनी संपत्ति का विवरण जमा कराएं। इनकी सबकी संपत्ति का विवरण मांगेंगे और मांगेंगे और वो जांच कराएंगे और इन सबको जेल भेजने का काम करेंगे। ये बने रहे मालिक, ये मालिक नहीं है, ये नौकर है। ये मालिक इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपको आपके अधिकार नहीं मालूम, आपको अपने अनुच्छेद नहीं मालूम। आप लोग न खुद पढ़ने के लिए तैयार है, न अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाने के लिए तैयार है। ये लड़ाई, ये फसल की और नस्ल की लड़ाई है। ये कौन लोग होते हैं? ये तय करेंगे हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पढ़ेंगे। ये हमारी आने वाली संतानें हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनकी लड़ाई है। तो ये हम तय करेंगे कि वो क्या पढ़ेंगे, वो क्या खाएंगे, उनका गेहूं कैसा पैदा होगा, उनका जौ कैसा पैदा होगा, उनका बाजरा कैसा पैदा होगा, ये हम तय करेंगे। आज हमारे शरीर में कौन सी दवाई डाली जाएगी, ये लोग तय करें, क्योंकि हमें जानकारी नहीं। हम क्या पहनेंगे ये तय करते हैं, हमारी पोशाक क्या होगी ये तय करते हैं। ये जो जमीन की बात चल रही है, लैंड रिफॉर्म एक्ट हमने भी पढ़ा है। और आज ये जितना भी ग्राम पाठशाला का आंदोलन है, मैं अनुरोध करता हूं आप सब लोगों से, जितने भी संबंधित आर्टिकल हैं, चाहे लैंड रिफॉर्म एक्ट के हो, चाहे पंचायत राज एक्ट के हो, ये फ्री बांटे जाए और आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाई जाए। जिसके कंपनी ये काम करते हैं, जो किताबें इन्होंने पढ़ी है वही किताबें हमने पढ़ी है और आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाएंगे। ये होता कौन? ये तय करेंगे कि ये हमारी रिसीविंग लेंगे या नहीं लेंगे। नौकर नौकरी ना करे, उसकी ताकत क्या है? ताकत उसकी इसलिए है क्योंकि हम कमजोर हैं, हम इकट्ठे नहीं। आज आवश्यकता हमको इकट्ठे होने की। यदि हम इकट्ठे होते हैं तो इनकी कोई ताकत नहीं है राज करने। और ये लड़ाई केवल तहसील की नहीं है, ये लड़ाई बड़ी लंबी है। ये जिसलिए आपको भगाया जाता है, जिस चीज के आप पीछे भागते हैं, यानी कि आपकी जेब में रखा हुआ रुपया, उसके भी मानक की लड़ाई। इन्होंने आपकी ताकत का मूल्यांकन किया है। ये कौन होते हैं? हमारी झाड़ी मजदूरी तय करने वाले। ये कौन लोग होते हैं? हमारी फसल का भाव तय करने वाले। ये कोई नहीं है, लेकिन ये इसलिए बने रहते हैं उन्हीं किताबों के हवाले से जो आप चूक गए हैं, जो आने वाली नस्लों को देने में और पढ़ाने में आप चूक रहे हैं। न वो सीबीएसई में पढ़ाई जाती है, न वो यूपी में पढ़ाई जाती है, न आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है। क्योंकि अगर ये उनको पढ़ा देंगे तो ये कमजोर हो जाएंगे और ताकतवर। ये वो लोग हैं, जैसे भाई ने पहले कहा था, काले चले गए और गोरे चले गए, काले बैठे। मुझे याद है हम लोग 2017 में आगरा में थे, साइकिल यात्रा के दौरान एक राष्ट्रीय चैनल ने आधे घंटे का कार्यक्रम कवर किया। उसमें एक हमारा स्टेटमेंट था कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले हैं। सिर्फ वो स्टेटमेंट काट दिया, बाकी आधा घंटा चलाया, क्योंकि वो लोग इनके लिए काम करते। ये तो वही बात हुई, कागज भी तुम्हारा, कलम भी तुम्हारा, जो चाहे मर्जी लिख दो, दलील भी तुम्हारी, हाकिम भी तुम। न हाकिम है न दलील इनकी है। ये देश हमारा है, जमीन हमारी है, यहाँ का जंगल हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं। और ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं, इस लड़ाई को बहुत आगे बढ़ाना है।
गांव, गली, मोहल्ले, चौपाल, चौराहे पर सभा करनी है। सरकार के लिए काम करने वाले लोग या तो ईमानदारी से काम करेंगे, अन्यथा अपने समाज में ऐसे लोगों का हुक्का पानी भी बंद करने का काम करेंगे। आवश्यकता नहीं है दलालों की, जो अंग्रेजों की दलाली को। ये अंग्रेज ही और ये वास्तव में काले अंग्रेज हैं। आज भी वो एक्ट चल रहे हैं जो उन्होंने बनाए थे और इनके हिसाब से बने थे। कलेक्टर इसलिए कलेक्ट करता था, वो कलेक्ट करने वाला था, कलेक्टर था। ये आज भी ऐसे चले आ रहे हैं। आज हम लोगों को ये विषय बहुत लंबा है, इसको 5 मिनट में क्लोज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि यदि हम इकट्ठे हो पाए, हम चर्चा कर पाए, यदि हम चर्चा कर पाए, हम इकट्ठे हो पाए, एक एक विधिवत चीजों से समझा पाए बाकी लोगों को, तो हम आने वाली नस्लों और फसलों की लड़ाई लड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं लड़ पाएंगे। मैं अंत में 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि हम मेहनत कश जगवालों से, हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत